आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जहाँ है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहाँ है, दुनिया मेरी जहाँ है। दोस्तों, आज जिस मशहूर संगीतकार की मैं बात कर रही हूँ, उनकी शादी नहीं हो रही थी सिर्फ इसलिए कि वो फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे और संगीतकार थे। इसलिए उनके माँ बाप ने लड़की वालों से झूठ कहा कि हमारा बेटा कोई नचैया या गवैया नहीं है, बहुत बाइज्जत काम करता है। अरे वो टेलर है, टेलर, दर्जी। और ये सुनते ही लड़की वाले तैयार हो गए और उनकी शादी हो गई। और वो थे मशहूर संगीतकार नौशाद अली साहब। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। नौशाद साहब अक्सर कहा करते थे कि वक्त के साथ साथ लोगों की सोच बदल जाती है। पुराने जमाने में लोग कलाकारों को अच्छी नजर से नहीं देखते थे, मिरासी कहते थे, भांड कहते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं। आज तो कलाकारों के पास सब कुछ है, इज्जत, दौलत, शोहरत, किसी चीज की कोई कमी नहीं। है जमाने में अजब चीज मोहब्बत वाले, दर्द खुद बनते हैं, खुद अपनी दवा होते हैं, दर्द खुद बनते हैं, खुद अपनी दवा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। 1972 में मैंने नौशाद साहब का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बताया कि तबस्सुम, संगीतकार बनने का शौक मुझे बचपन से था, इसलिए 1937 में मैं मुंबई आ गया संगीतकार बनने के लिए। लेकिन बिल्कुल खाली हाथ, ना खाने पीने को कुछ था और ना ही रहने का कोई ठिकाना था। दादर के फुटपाथ पे कई रातें मैंने गुजारी बगैर चादर और तकिए के। लेकिन उस दिन खुशी से मेरे आंसू निकल आए जब उसी फुटपाथ के ऑपोजिट ब्रॉडवे सिनेमा में मेरी फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई 1952 में, और वो फिल्म थी बैजू बावरा। वो मुस्कुरा के कहते थे, तबस्सुम, सड़क पार करने में 15 साल लग गए। तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। मुझमें और नौशाद साहब में एक समानता थी। वो भी 40s के दौर के थे और मैं भी 40s के दौर की थी। मैं उन्हें बहुत चाहती थी और वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे। और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने फिल्म दीदार में मेरे लिए गाना बनाया था, जिस गाने ने मेरे बचपन को अमर कर दिया। आज 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी बच्चा बच्चा ये गाना जानता है। बचपन के दिन भुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना।
प्यारी लगती थी उस वक्त भी। अब ये नहीं पता कि आज लगती हूँ कि नहीं, खैर छोड़िए। अब ज़रा ये देखिए कि मेरे बारे में और इस गाने के बारे में नौशाद साहब क्या कह रहे हैं। बकौल शायर के असीर पंजे ऐधे शबाब करके मुझे कहाँ गया मेरा बचपन ख़राब करके मुझे, ये उस बचपन का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ और उसके बचपन का ज़िक्र कर रहा हूँ जिसका नाम तबस्सुम है। फ़िल्म बैजू बावरा की जब मुहूर्त हुई तो ये बिल्कुल तिफ़्ल मकतब थी और यकीनन मैं ये कहूँगा कि बच्ची बिल्कुल, और इन्होंने गौरी का रोल, गौरी का किरदार बैजू बावरा में बचपन का किरदार अदा किया था जो आज तक लोगों के दिलों पर नक्श है। और उसके अलावा फिर फिल्म दीदार में बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, वो गाना आज भी अवाम की नोके ज़बान पर ज़िंदा और ताज़ा है। और इसलिए नहीं कि वो मैंने बनाया था, बल्कि तबस्सुम ने उसमें लिप मूवमेंट दिए थे, इसलिए वो गाना अभी भी हर दिल अजीज़ है। और तबस्सुम का ख़ानदान शायराना मिजाज रखता था, अच्छे शायर थे इनके वालिद साहब भी, और ये ख़ुद भी अच्छी शायरा हैं, बड़ी अच्छी मुकर्रिर हैं और स्टेज पर बहुत अच्छा तारुफ़ कराती हैं आर्टिस्टों का। और इन्होंने जो खिदमत अंजाम अपनी खिदमत दिए हैं फिल्म इंडस्ट्री को और टीवी को, वो काबिल तारीफ़ है और मुमकिन है इनको उसका सिला अभी तक न मिला हो जिस कदर इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व रखा है इस सिलसिले में। और मेरा ख़्याल है लोगों को इस सिलसिले में तबस्सुम को नवाजना चाहिए और इनको उसका सिला मिलना चाहिए। इन्होंने अब तक बहुत कुछ किया है जो काबिल तारीफ़ है और मैं कम से कम इसका गवाह हूँ कि मैंने इनके कितने शो अटेंड किए हैं, इनके शो में गया हूँ, जिस खूबी से ये तारुफ़ कराती हैं आर्टिस्टों का और जितने अच्छे चुटकुले ये सुनाती हैं। बहरहाल इनका ज़िक्र मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है, बाइस फ़ख्र है, क्योंकि मैं इन बचपन से इनको चाहता हूँ और इनकी कदर मेरे दिल में है और हमेशा रहेगी। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, इनके मुताल्लिक़ीनों को अच्छा रखे और ये सेहतमंद रहें, कामयाब रहें और तमाम संगीत प्रेमी और फिल्म के जो आशिक़ाने फ़िल्म हैं उनके दिलों में इनकी जगह हमेशा ताज़ा और ज़िंदा रहे और इनको उसका सिला मिले। मेरी ये दिली दुआ है। इन दुआओं के साथ मैं आपसे रुख़्सत चाहता हूँ। आदाब। अल्लाह नौशाद साहब को जन्नत अता करें। बहुत इज्जत मान बढ़ा दिया उन्होंने मेरा। दोस्तों, ऐसी यादें भी ताज़ा करती रहूं। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।